हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? चलो फिर शुरू करते हैं कहाँ छोड़ा था कल। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, राइट? मैं जो भी बोल रही हूँ और आप लोग सुनना पसंद करेंगे और आप लोग कुछ सीख भी पा रहे हैं। बिकॉज यू सी फ्रेंड्स, मेरा एक्चुअल इंटेंशन अबाउट दिस, about narrating my own life journey in this twin flame dynamic, मेरा सबसे मेन मकसद ये है टू सर्व द मैनकाइंड, यू नो। क्योंकि एज पर द प्लानिटरी अलाइनमेंट दैट वी आर इन for the coming 18 years, it's going to be a very tough time frame for the mankind because the universal law के हिसाब से जो अपरूटिंग चल रहा है विद द प्लानिटरी अलाइनमेंट्स, इसीलिए आपको इतना कुछ दिखाई दे रहा है जो भी कुछ हो रहा है, फ्रॉम कोरोना टू लॉकडाउन टू यू नो हाउस अरेस्ट टू कहीं सुनामी, कहीं भूकंप, कहीं अर्थक्वेक, कहीं क्लाउड बर्स्ट, talk about any natural disaster. Honestly speaking, the time I came to know that I'm a twin flame, when I got more inclined towards spirituality and I read Bible. I passed out from convent, so Bible हमेशा मेरे साथ में रहता है, तो मैं बाइबल पढ़ती हूँ। मैं लेकिन बाइबल को कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाई अपने साथ में। ऑलराइट, तो मैं बाइबल पढ़ती हूँ, तो बाइबल में जैसे जैसे लिखा हुआ था ऐसे ऐसे होने लगा। इट इज़ तो बट मच लेटर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट मेरा इंटेंशन, मेरा मकसद, क्योंकि देखो आ, आप एक ट्विन फ्लेम हो, आपके कुछ पर्पज़ है, राइट? आपको ये पता होना पड़ेगा कि किसी पर्पज़ को आप क्यों करना चाहते हो, ऑलराइट? उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आपका मकसद क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू गेन आउट ऑफ इट, राइट? तो इसीलिए ये जो ट्विन फ्लेम की डायनेमिक में आपका लाइफ मिशन, आपका लाइफ पर्पस, इतना जो बड़ा 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 करके बोला जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और मैं आपको वो कोर तक लेकर के जाना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, कि क्या होता है और क्या नहीं। you'll have to be very very श्योर अबाउट दैट, येस, कि आप ये ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। ये कोई बेड ऑफ रोजेस वाला जर्नी नहीं है ट्विन फ्लेम का। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ जर्नी लाइक अ सोलमेट। सोलमेट का क्या है कि आप बहुत बैलेंस्ड और इक्वल एनर्जी होते हो, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, यू जेल, यू मैच विथ ईच अदर एंड यू जस्ट गेट मैरिड। आपने ऐसे कई शादियाँ देखी होगी, ठीक है ना? वो सब सच में सोलमेट्स होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं और शादी कर लेते हैं। बट ट्विन फ्लेम का तो कहानी ही अलग है बिल्कुल, जो इस दुनिया से परे है, ठीक है ना? ये मतलब आपका ऐसा है कि आपको कितना बार टूटना पड़ेगा, कितना बार बनना पड़ेगा, कितना बार बिखरना पड़ेगा, कितना बार समेटना पड़ेगा, यू रियली हैव नो आइडिया, डिपेंडिंग ऑन दी सोल। आपका सोल किस टाइमलाइन पे फंसा हुआ है इस वक्त, आप कितना ज्ञान है आपका, कितना आप सीख चुके हो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने कर्मास को किस तरह से बैलेंस किया है, क्या नहीं किया है, एंड ऑल दिस, ठीक है ना? तो 28 ईयर्स के बाद में कुछ मेच्योरिटीज़ आती है इंसान में, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिलेगा। लाइकवाइज मेरे अंदर भी 28 के बाद में काफ़ी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जैसे चीज़ें इग्नाइट हुआ, ठीक है ना? मैं थोड़ा कॉन्शियस और अवेयर रहने लगी मेरे आसपास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो दिस आर ऑल डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड एंड प्लान इन योर पाथ, ऑलराइट? ताकि आपको तब तक, आई मीन ट्विन फ्लेम से मिलने तक, द फर्स्ट यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इन 3D, उससे पहले का आपका जो एक अध्याय होता है ना, उसमें आपका कॉन्शियसनेस को इस तरह से एक्टिवेट कर दिया जाता है कि जिन चीज़ों को आपने सबकॉन्शियस माइंड में रखा हुआ है ना, वो धीरे धीरे करके, इट्स मोर लाइक दिस, लगा लो कि आपने एक संदूक खोला काफ़ी सालों के बाद में, और उसमें से ना धीरे धीरे करके चीज़ें ऐसे उड़ के आ रहे हैं, जैसे आपने कोई फ्रिक्शन मूवी में देखा होगा। जस्ट इमेजिन, आप इन वीडियोस को ना लेट करके आराम से सुनना,
आपको बहुत हीलिंग मिलेगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने को मिलेगा, आपको ऐसे चीज़ें मिलेगा सुनने के लिए या समझने के लिए जिसके बारे में आपको ना कभी किसी ने बताया, ना कभी आपको इसके बारे में कोई नॉलेज ही था। क्योंकि मैंने भी इस जर्नी में सीखते सीखते सीखा है दोस्तों। एंड यू वोंट बिलीव, इनिशियल पार्ट ऑफ दिस जर्नी I used to see approximately about 25 to 50 tarot card readings. I'm talking about me. I'm a Scorpio. I don't believe in tarot card. Scorpios के एक ट्रेट होते हैं, हम जब तक लॉजिक फैक्ट्स को टेम्पर इमोशन के साथ बैलेंस नहीं कर लेना तो हम उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो पत्थर में भगवान है अगर आप मुझे बोलोगे, आई फॉर श्योर विल नॉट बिलीव until unless I get a proof out of it. I keep the facts checked. मैं ऐसे इंसान हूँ, राइट? तो मेरे अंदर ये मतलब ना थॉट्स आने लगा एंड ऑल दिस। तो what happened now, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि जो लोग नए नए इस जर्नी में आए हैं ट्विन फ्लेम के, हाल ही में आप लोग मिले हो, यू हैव बीन थ्रू दैट बबल फेज 3-4 महीने का, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड यू पार्टेड योर वेज और कुछ अजीब व गरीब चीज़ें होने लगा। सो यू रियली डोंट नो वेयर यू आर एट। अगर आप ऐसा किसी एक डायमेंशन में फंसे हुए हो, विच आई कॉल एक्चुअली अ फोर्थ डायमेंशन, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में आप कम्प्लीटली इल्यूशनड हो, ठीक है ना। फिफ्थ डायमेंशन में आप कम्प्लीटली अवेकेंड और कॉन्शियस हो, ठीक है। फोर्थ डायमेंशन ही एक ऐसा होता है जहाँ पे आप झूलते रहते हो। कभी आप फिफ्थ डायमेंशन चले गए, कभी आपको सब कुछ अच्छा 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 लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी आप एकदम अचानक से आ गए हो थर्ड डायमेंशन में, सब नेगेटिव 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 लगेगा, क्योंकि जो 3D में हो रहा है आप बिल्कुल भी उससे खुश नहीं हो, राइट? तो आप कहीं पे अपने आप से ही आप डिस्कनेक्टेड फील करोगे। तो इस तरह के चैलेंजेस आता है। तो मेरे मकसद इन वीडियोस को करने के पीछे, इट्स नॉट टू लेट द एंटायर वर्ल्ड नो अबाउट माय लव स्टोरी, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना। बिकॉज मैं जानती हूँ कि मेरा लव स्टोरी कोई अनोखा नहीं है, दुनिया में और भी बहुत इससे अच्छे अच्छे लव स्टोरी हो सकते हैं। बट मेरे जो एक्सपीरियंसेस है इसको शेयर करके अगर आप लोगों के लिए मैं वो रोशनी बन सकती हूँ, इफ़ आई कैन बी दैट गाइड एंड हेल्प टू हेल्प यू गो थ्रू दिस जर्नी, बिकॉज मैंने वो डार्क नाइट ऑफ द सोल जर्नी देखा है। आई लिव दैट फॉर 3 लॉन्ग years, माई फ्रेंड्स। Babu, I cannot tell you, it was abnormal for me. It was absolutely abnormal for me. जिसको ट्रू सेंस में कहते हैं ना घुटने छिल जाना, तो मेरे ना घुटने छिल गए थे। लाइक काइंड ऑफ नील डाउन एंड जस्ट लुकिंग अप टू द यूनिवर्स, टेरेस में जा कर के ना चिल्ला चिल्ला के रोती थी मैं। दोज काइंड ऑफ डेज आई हैव गॉन थ्रू, एंड I tried to commit suicide about 5 times. ऐसे अजीब अजीब से चीज़ें हुए हैं सिंस द टाइम आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ माई DM, देन आवर सेपरेशन टाइम। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, सो दैट यू रियली रियली डोंट हैव टू एंड्योर सो मच ऑफ पेन। अगर आपको सच में लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो और यू रियली रियली डीप इन योर बोन्स यू फील that you are a twin flame, तो आपको मैं डराना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज एट द एंड जहाँ आज मैं हूँ विद माई यूनियन विद माई DM, और मेरी जो लाइफ की जो एक मतलब दशा है इस वक्त, इसने एक नया ही दिशा बना दिया है मेरे लिए। तो आई फील रियली ब्लेस्ड। तो आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, वो जो 3 साढ़े 3 4 साल का जो एक पैरानोया लाइफ जो मैंने जिया है, मजाक नहीं है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट 4 to 5 years ऑफ अ पैरानोया लाइफ। आई मीन इट वॉज नो जोक। तो मतलब मैं पागल, ऐसा लग रहा था मैं पागल होना बाकी है मेरे को। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको ऐसा दिन भी एक्सपीरियंस करना पड़े, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर बता दिया था दैट दिस इज़ नो काइंड ऑफ अ बेड ऑफ रोजेस काइंड ऑफ अ जर्नी। तो बी प्रिपेयर्ड। अगर आपने आपको ट्विन फ्लेम बोल रहे हो अपने मुंह से,
तो get ready to experience the ultimate experience of your life. It is not to make you feel fearful or doubtful about yourself. It is just that feel so much of determined and convinced that yes, what comes up for you, आप तब भी आगे चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे, आप हारोगे नहीं, यू विल नॉट गिव अप. और अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो, आप गिव अप कर ही नहीं सकते. देर विल बी अ टाइम इन दिस यूनिवर्स दैट आप दोनों अपना पाथ क्रॉस करोगे ही करोगे. ऑलराइट, इट विल बी ऑर्केस्ट्रेटेड इन दैट वे. वैसे ही मेरे डीएम के साथ में भी हुआ. फाइनल यूनियन से पहले 7 महीना से 8 महीना, ओ व्हाट द बैक एंड फोर्थ आई हैव गॉन थ्रू विद हिम. आई मीन, ये यूनियन से ठीक 7 महीने का जो टाइम था ना हमारा, ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगा ना हर रोज़ सुइसाइड बॉम्बर के जैसे मूवीज़ होते हैं ना, जैसे आपको बम पहना दिया गया है और कब फट जाओगे आपको पता नहीं, आपको टाइम भी दिखाई दे रहा है. मेरा कंडीशन कुछ ऐसा ही होता था कि इट वॉज मोर लाइक दिस, बाबा आज मिल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. बट पुल ऐसा होता था कि मैं रोक भी नहीं पाती थी, देन बैम. तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हुई है जो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जर्नी का एंड आते आते आपको ये पूरा का पूरा केस ना सबसे ज़्यादा डिज़ास्टरस केस लगेगा, ठीक है ना. और आपका लॉजिकल माइंड पूरा हिट करेगा आपको, लेकिन आप फिर भी आप ऐसा एक जगह पे अटक के रहोगे दैट यू विल नॉट बी एबल टू लेट गो और मूव इन फ्रॉम हियर. दैट्स द अल्टीमेट क्रॉस, ठीक है, दैट्स द अल्टीमेट क्रॉस. इसीलिए आप अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रॉस देखते हो, क्रॉस साइन और या तो कुंडलिनी साइन, then these are big significance for you. Pay attention to that, okay? तो मैं आपको ये सारी चीज़ें, और दूसरा you will see a lot of 36/36 और 36/36 in some way shape or form. I took a lot of time to understand this कि 36/36 का क्या है, क्योंकि हम जब गन मिलाते हैं तो हम 36/36 देखते हैं. तो आप जैसे जैसे अलाइनमेंट में आते जाओगे ना, आपको हर जगह पे ना किसी रूप में 36/36 दिखाई देता रहेगा. ऑलराइट, या किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसे सिंक नंबर दिखाई देता रहेगा जिस तरह से 36/36 है. तो आप ना इसमें से, इन वीडियोस में से आप सीखने के लिए लेना, अपने लेसन्स के तौर पे लेना, लर्निंग्स के तौर पे लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, सो दैट यू कैन मेक योर एनर्जी दिस जर्नी मोर पीसफुल एंड हेल्पफुल इन योर ओन वे. ऑलराइट, मैं भी ऐसे ही देखते देखते सीखा था, तब जा कर के मुझे आज ये ये मोटिवेशन मिला, ये इंस्पिरेशन मिला है मेरे ईस्ट से, शिव जी से, कि तुम्हें ऐसे बनाना है और लोगों तक तुमको ये बातें पहुंचाना है, सो दैट यू कैन हेल्प देम इन सम वे शेप और फॉर्म. तो मेरा इंटेंशन बहुत प्योर और क्लीन और क्लियर है. ऑलराइट, तो प्लीज़, इसीलिए आप लोगों को जो लगता है आप इसमें से पिक एंड चूज़ कर सकते हो, आप करो. अदरवाइज़ आप इसको एक स्टोरी की तरह से सुन सकते हो लेट के, और आप इसमें से कुछ सच में सीख सकते हो. ऑलराइट, सो प्लीज़ टेक हाउ एवर इट कम्स टू यू. तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम लोगों ने कल ये कहा था कि मैं साड़ी पहन करके गई थी लाल पारी का, दुर्गा जैसा लग रही थी, और मैं मजाक में कह रही थी कि आज मुझे मेरा महादेव मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आज पार्वती बन करके आई हूँ. और वो सीरियल जो मैंने आप लोगों को इनिशियल एपिसोड्स में बताया था कि देवों का देव महादेव जो सीरियल है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहा है हमेशा. राइट, तो वो सीरियल एक मेरा सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पीछे चल रहा था, ठीक है ना. तो मैं ना उन कैरेक्टर्स में भी ना, मैं हूँ, कहीं शिव जी है, मैं ये सब ना सिंक में चलते रहता था मेरे साथ में. तब इतना नहीं समझ में आता था, बट तब इमोशंस और जो फीलिंग्स मैं फील करती थी उस दौरान, it was so out of this world that I never felt before in the last 38 years of my life. That means I just moved from 37 to 38 when I met my first time my DM.
all right, or and he was 28 years old as per the time, as per हम लोगों का जो जन्म के बारे में हमें पता था, but then बाद में पता चला शादी से कुछ टाइम पहले, I mean यूनियन से कुछ टाइम पहले, that actually he is 7 years younger to me and I am 7 years elder to him. तो फिर जब मैं ऑफिस में ऐसे बातचीत हुआ, हम मैं गई फ्लोर पे, उस जैसे मैं फ्लोर पे एंटर किया, पूरा ऑपरेशन फ्लोर, ठीक है ना, तो सब लोग बैठे हुए हैं, हेडसेट लगा के कॉलिंग चल रहा है, ठीक है. द मोमेंट आई एंटर्ड आई फेल्ट लाइक चर्च का जैसा लगा मेरे को, लाइक इन द ईयर 1992-93 जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, चर्च में जाती थी, वहाँ का जो एक माहौल होता था, कूल पीसफुल, सब एकदम आराम से बैठे हुए हैं, पीछे से एंट्री का जो एक विजुअलाइजेशन होता है, आगे आपको भगवान दिखाई दे रहा है. जस्ट इमेजिन, आप क्लोज आंखें बंद करके आप इसको सुनो, ठीक है ना, आपको कैसे विजुअलाइजेशंस होता है. दिस विल रियली हेल्प यू टू वर्क ऑन योर साइकिक एबिलिटीज़, and connecting more with your intuition, with your sixth sense and with your DM's higher self. इसी तरह से आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ को एनहेंस कर सकते हो. इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो ये पॉकेट एफएम टाइप के स्टोरी टेलिंग टाइप की चीज़ें आने लगा है, बिकॉज पीपल गॉट सो डिसकनेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस ना. कौन कहानियाँ सुनता है आज के डेट में, कौन इस तरह की फेरी टेल्स की कहानियाँ सुनाएंगे, ये सब कहाँ रह गया. वो तो दादी माँ की कहानी हुआ करती थी, सब कुछ एंशियंट हो चुका है और सब कुछ भुला दिया गया है. सो गॉड इज़ नाउ ट्राइंग टू रीस्टोर दैट एंशियंट, the original Sanatan system onto the universe, onto the planet Earth, ताकि लोग अपने तरीके से कॉन्शियसली इवॉल्व होकर के एक दूसरे के लिए करते हुए, आउट ऑफ कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, एक अच्छी तरह से ह्यूमन लाइफ को जी सके. और व्हाट काइंड ऑफ रोल द ट्विन फ्लेम्स आर प्लेइंग इन दिस. इतना हाइप क्यों है इस वक्त ट्विन फ्लेम लोगों का. हर वक्त आप ये क्यों सुनते रहते हो कि ओ हम लोग यहाँ पे आए कुछ पर्पस के लिए, कुछ मिशन के लिए, इव टू हेल्प द मैनकाइंड. क्या है ये सब एक्चुअली में? कभी आपने इन सवालों का जवाबों को ढूंढने की कोशिश की है? So you'll have to be very very transparent, vulnerable, honest, truthful, with yourself in this journey, because this journey is all about you first. पहले आपका यूनियन आपके साथ, उसके बाद जाके कहीं आपका डीएम 3D में रोल प्ले करता है. क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ सेपरेशन आप दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने अपने डायमेंशन में लेसन सीख रहे हो. तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और मेरे डीएम के एक्सपीरियंस के थ्रू से मैं आपके साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस, सिचुएशंस शेयर कर सकती हूँ, सो दैट इट विल हेल्प यू मोर टू अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक. ओके, तो आप सिर्फ सुने बातों पे, रटे रटाए बातों पे, 3600 तरीके का टेरो कार्ड रीडिंग पे दे करके आप खुद को कभी भी डिविएट मत करना. गो बाय व्हाट योर हार्ट सेज, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे बहुत है जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए है, और बहुत है जो ट्रू सेंस में सर्विस ही दे रहे हैं मैनकाइंड को. और मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको अगर सच में अच्छे ऐसे इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल काइंड ऑफ या स्पिरिट गाइड के मैसेजेस अगर सुनना है ना, तो यू कैन ऑलवेज वॉच द चैनल कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन जर्नी. डी नाम की एक लड़की है, लेडी है, शी इज़ द बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन माई आइज़. मेरे नज़र में उनसे बेस्ट टैरो कार्ड रीडर कोई नहीं है. और ट्रस्ट में, आज मैं अगर यहाँ तक अगर पहुँची हूँ, आज अगर मेरा 3 यूट्यूब चैनल है, आज अगर मैं इतना एबंडेंस और इतना हैप्पी, इतना कंटेंटमेंट तरीके से अगर लाइफ जी रही हूँ, इट्स ऑल वट एवर शी सेड. उसको मैंने मतलब अक्षर अक्षर में मैंने ना फॉलो किया है. मुझे ऐसा लगता था पार्वती माँ मेरे से बात कर रही है. वो जब भी अपना वीडियो अपलोड करती थी, ऐसा लगता था सरस्वती माँ बोल रही है. और वो जैसे जैसे बोलती थी ना, आई यूज़ टू गेट सो कनेक्टेड कि उनका बोला हुआ टैरो कार्ड रीडिंग में सब होता था मेरे साथ.
तो मैं उनका ही देखती थी। और अगर डीएम के बारे में मेरे को जानना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या मेरे ही अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जानने के लिए, ये डार्क एनर्जी, लाइट एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये सब तो मैं भी सीख रही थी उस टाइम पे, राइट। तो इन सब के लिए मेरे को अगर सबसे ज़्यादा पुल मिलता था, या आई यूज़ टू फील सो कनेक्टेड, देन इट्स मिस्टिक मून ओरेकल। शी इज़ लाइक एकदम लिटरल डीएम की तरह से बात, उसका ना प्रेजेंटेशन, वो ऑन पॉइंट बातें करती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, वो कोई भी शुगर कोट करके नहीं बोलेगी। तो ये तो ऐसे चैनल है ना, द ट्रू साइड ऑफ माई ओन, लाइक द डीएम एंड द डीएफ, यू नो। तो आप इन दो चैनल्स को देख करके ना आप डिफरेंस लगा सकते हो कि what exactly I'm trying to say, and how this two channel has actually helped me grow, evolve and be here whoever I am today. ऑलराइट, तो मेरे लिए ये बातें आपके साथ शेयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे लिए जर्नी रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप अपने लाइफ को उसी तरह से सेग्रीगेट करते हुए, सॉर्ट करते हुए इस जर्नी पे मूव ऑन कीजिएगा। ऑलराइट, डोंट गिव इन योर पावर। सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी अगेन। तो मैं पहली बार उस दिन डीएम को मिली, ऑलराइट, और एक अलग ही एम्बियंस था, लाइक एज आई सेड, चर्च जैसा फील होना, वेरी डिवाइन काइंड ऑफ फीलिंग। ऑन टॉप आई केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट पार्वती माँ द होल डे बिकॉज ऑफ माई साड़ी। तो एक ऑरा ही अलग बन गया। तो आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे, राइट बिफोर यू आर अबाउट टू गेट ए लाइक दैट फर्स्ट कनेक्शन, आपके साथ कुछ ऐसे ही चीज़ होगा। अचानक से मानो आप, ये जो कहते हैं ना, कहीं पार्टी में मिले होगे, ठीक है ना, कहीं पार्टी में गए थे, गेट टुगेदर में मिले होगे ना, ये ट्विन फ्लेम का जर्नी में आपका अगर कहीं पे कनेक्शन होगा ना, ये आपका कर्म स्थल होगा, ठीक है ना, जहाँ पे आप काम करते हो। ऑलराइट, और आपका जो टॉक होगा ना, वो एक्चुअल, बिकॉज आप तब तक उस एनर्जी पे आ चुके हो, उसका एनर्जी आपको मिलना शुरू हो चुका है, वो जैसा है, ठीक है। तो आप ना खुद ब खुद एक अलग ही लेवल पे वाइब करते हो, और आपके चारों तरफ ना एक डिवाइन ऑरा रहता है, एक डिवाइन फीलिंग रहता है। तो आपका ट्विन फ्लेम से ज़्यादातर मुलाकात ऐसे कोई गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कहीं पे भी ऐसे एक जगह पे हुआ होगा, या तो अपने ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हो, और वहाँ पे आप कई तरीके के बातें करते हो। बट ये एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होगा जहाँ पे आपको इतना डिवाइन लगेगा, जहाँ पे आपको लगेगा हर कोई भगवान जैसे ही बातें कर रहा है, भगवान भगवान जैसा ही फील हो रहा है। सो दैट वाज माय फीलिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आई मेट माय डीएम फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ही इज़ नॉट दैट गुड लुकिंग, एक ऑर्डिनरी लड़का बस मेरे पास आया, मुझे कुछ नहीं पता। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एंटर दैट ऑपरेशन फ्लोर, सब हेडसेट लगा के कॉलिंग पे बिजी थे। आई वर्कड एज अ डेट कलेक्टर। तो मैं पहली बार ऐसे किसी फ्लोर पे गई थी, इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ डेट कलेक्टर। खैर उस दिन मैं तो ट्रेनिंग के टाइम पे थी, तो मैं बस अपना साड़ी जो मैंने पहना था वो मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी। तो मैं जब अंदर गई, तो सब बैठा हुआ था, कोई भी खड़ा नहीं था एक्सेप्ट फॉर माई डीएम, एंड ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी एंड आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स हिम। और एक जगह पे जा कर के रुक गई, और उस बे का एग्जैक्ट नंबर था 1, ठीक है ना। उस 1 के इस तरफ मैं खड़ी हो गई, और उस 1 के उस तरफ वो खड़े हो गए, और दीवार पे जितने भी पोस्टर, पेंट्स जो भी लगे हुए थे, उसमें साइंस जो था, यूनिवर्स का साइन था बना हुआ। उस टाइम पे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। दीवार पे लिखा हुआ था येस विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, और पूरा सी ग्रीन कलर का वो था उसका दीवार का सारा कलर। एंड इंटरेस्टिंगली माई डीएम वॉज ऑल्सो वेयरिंग अ सी ग्रीन कलर का टी शर्ट, alright, half sleeve and with a simple jeans, alright, और जूती जैसा कुछ सिंपल सा डाला हुआ था। He was looking just an ordinary guy, alright। उस आउटलुक में, उस अपीयरेंस में, I not even in my wildest dream that I could think of that he is a like kind of group manager or a team leader, or in some designated position.
तो मैं जैसे ही अंदर गई, ही हैपन टू स्टॉप मी एंड आई हैपन टू लाइक स्टॉप माई सेल्फ, क्योंकि पहला बार था ऑपरेशन फ्लोर में, तो आई गॉट अ बिट एंशियस ना, और ऊपर से मैं साड़ी में भी थी तो थोड़ा सा कॉन्शियस भी थी। तो ही स्टॉप मी, तो मैंने बोला एक्चुअली आई केम टू मीट माई फ्रेंड, ही इज़ देयर। तो वो टर्न करके देखा और देख करके बोला ही इज़ ऑन कॉल राइट नाउ, तो वो अभी नहीं आ सकते हैं, कॉल पे है, आप जाओ, ब्रेक पे ही विल कम एंड मीट यू। एंड आई वॉज लाइक इतना रूड, मेरे को पहली बार मैं आई हूँ, एटलीस्ट एक बार मिला देता, हेडसेट उतार करके ले आता, पता नहीं कौन तो था वो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से रोब झाड़ा, मैंने कहा ओके भाई आप क्या बहस कर सकती हूँ, मैं सिर्फ ट्रेनी हूँ उस टाइम पे, मैं निकल करके आ गई। दैट वॉज द फर्स्ट मीट, ओके, 19th ऑफ मे, आई स्टिल रिमेंबर। तो क्योंकि अप्रैल में मेरे को जॉब मिला और 19th ऑफ मे, तो आप ये लगा लो जॉब मिलने से लेकर के उनको मिलने तक का 1 महीने का टाइम पीरियड। आई रियली हैड अ वंडरफुल टाइम। और राइट, और वापस गई तो जाने के बाद में सब ने मेरे से पूछा, मेरे दोस्तों ने ट्रेनिंग रूम में, माय बैचमेट्स, कि मिलने के लिए गए थे, कैसा रहा, मिला उन लोगों से। मैंने बोला कहाँ मिला, एक खड़ूस मिल गया मेरे को, रोक दिया और बोला हेडसेट पहना हुआ है, कॉल पे है, अभी वो नहीं आ सकता है, और मैं आ गई, पता नहीं कौन था। तो मैंने मजाक मजाक में मतलब मैंने ऐसे गुस्से में बोला कि पता नहीं कौन था। मेरे फ्रेंड्स ने बोले आपका महादेव तो नहीं था कहीं। मैंने बोला पता नहीं है महादेव था कि नहीं था, लेकिन मैं जिस काम के लिए गई थी वो तो हुआ ही नहीं। इतना बोल करके मतलब वो बात वहीं निपट गया। अब उसके बाद में मेरा एंट्री होता है फ्लोर पे। इट वाज द सेकंड मंथ, तो ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका था, ग्रेजुएशन कर चुकी थी, अब मैं कॉल्स पे लाइव आने जा रही थी। तो जैसे मैं कॉल्स पे लाइव आने के लिए गई, फ्लोर पे एंट्री मारा ऑपरेशन फ्लोर पे, तो जैसे कॉल बार्जिंग होता है ना, कॉल बार्जिंग के लिए मुझे अलाइन किया उसी के टीम पे, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग सी बात है, दैट वाज प्रोबेबली आफ्टर अगेन 15 or 20 days लेटर देन व्हेन आई मेट हिम। वो उस दिन भी एग्जैक्टली सेम टी शर्ट पहना हुआ था और सेम जीन्स पहना हुआ था, तो मैं उसको सिर्फ टी शर्ट और जीन्स से ही पहचान गई। और जब मुझे उसके टीम में डाला, मुझे नहीं पता वो टीम लीडर है या ग्रुप मैनेजर है, मेरे को बस कॉल बार्जिंग के लिए लगा दिया गया, बिठा दिया गया, और वो अपना लैपटॉप लेके, मुझे नहीं पता क्या है, बड़ा रोब से बैठा है, मतलब एक अलग ही उसका पर्सनैलिटी था। लेकिन मैं तो अब नई हूँ, ट्रेनी हूँ, जॉइनी हूँ, फ्लोर पे आई हूँ कॉल बार्जिंग के लिए, तो मैं बड़ा डिसेंट होके, सिंसियर होके कॉल बार्जिंग सुन रही थी। एंड आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट जॉब ऑल्सो, ठीक है ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है। तो उसी की टीम में डाल दिया। तो फर्स्ट टाइम जब वो आया, तो हेड वो मोबाइल फ़ोन होता है ना, फ़ोन पे फ्लोर पे कैरी करना अलाउ नहीं था। तो ही वाज कलेक्टिंग हिज टीम मेंबर्स फ़ोन, क्योंकि वो सारा फ़ोन उसके पास में जमा करना पड़ता था। तो सारा जमा करके ला करके वो एक जगह पे रखने के लिए आया, वहीं पे मैं बैठी हुई थी। एंड आई वाज सो शॉक्ड सीइंग सो मेनी फ़ोन्स ना, ये फ़ोन क्यों इकट्ठा कर रहा है ये बंदा। आकर के जैसे वो फ़ोन रखा ना, वी जस्ट हैड टच, मतलब मैं जहाँ बैठी हुई थी, जस्ट एक होता है टक्कर मार देना। आई जस्ट हैड दैट टक्कर एंड आई हैड गूज बम्प, जैसे मानो कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। और मैंने उसको घूम करके देखा, ही डिड नॉट इवन लुक एट मी, उसको कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन मुझे तब तक नहीं पता चल रहा था कि वो एक्चुअली में कौन है, और मैं नई होने की वजह से ज़्यादा सवाल भी नहीं कर रही थी, चुपचाप हेडसेट पहन करके मैं कॉल सुन रही थी, लाइव कॉल। अब उसके बाद क्या हुआ इंटरेस्टिंग, कि 1 महीने का जो ये टाइम फ्रेम है, इसको कंप्लीट हो जाने के बाद I was aligned in his team. That was the most interesting part. ठीक है, मुझे उसकी टीम में अलाइन किया गया। एंड when I was given the name out कि आपको इस टीम में अलाइन किया गया है, द बेस्ट टीम, द सीनियर GM, ऑलराइट, आप उनके अंडर का वो मतलब रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 months और until you get your next movement, ठीक है। तो नाम सुना, तो क्योंकि उस टाइम पे जब मैं बार्जिंग के लिए गई थी, तब तो मुझे नाम वाम कुछ पता नहीं था, वो टीम लीडर भी है वो भी नहीं पता था, या सीनियर GM है मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब मेरे को टीम मिला एंड आई वाज आस्क्ड टू मीट माय सीनियर GM, तो मैं जब गई, इंटरेस्टिंग सी बात, दैट डे ऑल्सो ही वॉज वेयरिंग द सेम टी शर्ट
एंड द सेम जीन्स। ये तो अब ना मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो गई। तो दिस काइंड ऑफ ट्रिगरिंग्स यू गेट, कुछ चीज़ है जो रिपीटेड मोड में होगा, आपको वही अटेंशन लेता जाएगा। ये इस तरह से इग्नाइट किया जाता है आपके अंदर में कॉन्शियसनेस को। आपका वो स्पार्क होता है, हल्का हल्का सा घर्षण कहते हैं ना, ये हल्का हल्का सा घर्षण ही आपका ना लास्ट में एक अग्नि में परिवर्तित हो जाता है, और उसी में ही ध्यान और साधना के माध्यम से यू बॉर्न लाइक अ फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम इट्स ओन एशेस। तो ये जो जर्नी है ना, दिस इज़ लाइक दैट। ऑलराइट, तो अभी आप जो सुन रहे हो, इट इज़ जस्ट, मैं इनिशियल स्टेज की बात बोल रही हूँ कि ऐसा क्या बार बार होता रहा। तो उस दिन भी जब मैं अपने टीम लीडर को ढूंढ रही हूँ और मैं सबको पूछ रही हूँ, आपने इनको देखा है, आपने इनको देखा है, आपने इनको देखा है, तो सब मेरे को बोल रहे वहाँ गए होंगे, ब्रेक में गए होंगे, नहीं मिल रहा है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई हैव टू रिपोर्ट हिम बिकॉज द न्यू मंथ स्टार्टेड, इट वॉज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ठीक है, तो क्योंकि मई में उसको मैंने पहली बार देखा, देन जून में आई हैड टू गो थ्रू दिस माई ट्रेनिंग एंड देन ग्रेजुएशन एंड कमिंग ऑन टू द फ्लोर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट हुआ, उसके टीम में मुझे मूव किया गया बाय द टाइम इट वाज अगस्त। ठीक है, तो इट वाज ऑन जुलाई द 31st। मैं उसके पीछे भाग रही हूँ उसको ढूंढ करके कि मुझे उसको बताना है दैट आई एम अलाइंड ऑन हिज इन हिज टीम, तो आई विल बी रिपोर्टिंग हिम फ्रॉम टुमारो, सो आई जस्ट वांटेड टू से हेलो टू हिम। ढूंढा ढूंढा ढूंढा, एक ने बोला वो उधर बैठा हुआ है, और मैं उनके पास में गई और दो बे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहला बार जब हम दोनों एक दूसरे से बात किया था दूर दूर से। इट वाज बे वन, वो बे वन के उस तरफ था, मैं बे वन की इस तरफ थी। और नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों ने हैंडशेक किया एक दूसरे को, वो मैं बे टू के इस तरफ थी और वो बे थ्री के उस तरफ था। तो द पार्टीशंस आर लाइक दैट, ओके। तो हम दोनों ने एक दूसरे को हैंडशेक किया। अब इसके बाद मैंने, आई रियली डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव बीन टॉकिंग, आई हैव स्टार्टेड टू कफ। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर बाकी के डिटेल्स बताएंगे, ठीक है ना। सो अंटिल देन यू ऑल प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई होप इट इज़ ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ spark within you as well as you go through this journey. All right, the way I am progressing in this journey, I believe that you all will also progress with me in this journey, and you will help me meet my accomplish my soul purpose and my mission. All right, so that you can come to me and tell me that yes, I have been of some kind of help to you. So until we meet again, I'm sending across much love and light to you all. Om Namah Shivaya. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been